सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। मैं शमशेर सिंह विरक आप सभी का स्वागत करता हूं फार्मिंग ज्ञान चैनल में। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में दूसरा पानी को लगाने तक फसल को देने वाली खुराक क्या पूरी हो जानी चाहिए, जिसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या माइक्रो न्यूट्रंस जो जिंक, मैग्नीज का स्प्रे करते हैं। यह वीडियो किसान भाइयों बहुत ही मददगार होने वाला है। आप लोग एंड तक वीडियो को जरूर देख लें। किसान भाइयों, हमारी फसल फुटाव, टिलरिंग ज़्यादा अधिक कल्ले क्यों नहीं कर पाती है, इसका कारण भी क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। अगर किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को जरूर प्रेस करें। फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या माइक्रो न्यूट्रंस जो जिंक, मैग्नीज का स्प्रे करते हैं, उसके बाद फसल 55 से 60 दिन की अवस्था होने पर गांठों का विकास होना शुरू कर देती है। तनों में रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाती है, या फिर जब तनों में गांठें बन जाती हैं तब हमारी फसल का फुटाव, ग्रोथ, टिलरिंग रुक जाती है। रिप्रोडक्टिव फेज में हमारी फसल एंटर हो जाती है। जैसे कि हम अपनी फसल में ज़मीन में जो पोषक तत्व फसल को प्रोवाइड करवाते हैं, बुआई के समय बेसल डोज के रूप में नाइट्रोजन के लिए यूरिया खाद, फास्फोरस के लिए डीएपी खाद, सिंगल सुपर फास्फेट खाद, 20-20-13 खाद, वैसे ही पोटास की पूर्ति के लिए हम MOP 60% वाली जो खाद आती है, यह सब तत्व हम जमीन के रास्ते अपनी फसल को देते हैं। लेकिन हम अपनी फसल को खूब हरा भरा कर लेते हैं, क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ा लेते हैं स्प्रे कर करके। क्लोरोफिल पत्तों में बनकर सूरज की रोशनी की मौजूदगी में भोजन बनाना होता है। जब हमारी फसल में तत्व ही नहीं पूरे होंगे तो पौधों के पास खुराक ही नहीं है पूरी, तो भोजन कहाँ से बनाएंगे। हम हरापन तो ले आते हैं किसान भाइयों फसल में, लेकिन फसल में जो छुपी हुई तत्वों की कमी रह गई है वो हम लोग कैसे पूरी कर पाएंगे। इसका पता किसान भाइयों हम लोगों को तब चलता है जब हम फसल कटाई करने के बाद उत्पादन हमारा फसल से कम मिलता है। हम NPK का स्प्रे करते हैं, ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं। यह सिर्फ हम अपनी फसल को बूस्ट कर सकते हैं, एक पौधों में एनर्जी बढ़ा सकते हैं। जो हमने जमीन में खाद डाली हुई है उसे पौधे पूरे तरीके से ले सकें। फसल बिजाई समय उर्वरकों का प्रबंधन सही से न होना, जिस कारण हमारी फसल का फुटाव, ग्रोथ और टिलरिंग, कल्लों का कम निकलना, ये सब कारण बनता है। और बाद में हम स्प्रे पे स्प्रे करने लगते हैं जिसका रिजल्ट भी सही से नहीं मिल पाता है। अब जो हम छोटे तत्वों की गेहूं की फसल में स्प्रे करते हैं, जैसे जिंक, मैग्नीज, चूने का पानी, यूरिया का घोल, उसको हम इसलिए किसान भाइयों समय रहते स्प्रे करते हैं कि इनकी पूर्ति समय से हो और हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो बनी रहे। अब किसान भाइयों, अगर आपने दूसरा पानी लगा दिया है या लगाने की तैयारी में है, अगर आपने बेसल डोज के रूप में फास्फोरस और पोटास का प्रयोग नहीं किया था, तो बहुत जल्द से जल्द अब आप इनकी सही मात्रा में अपनी फसल में प्रयोग कर दें, नहीं तो आपकी उत्पादन कम हो जाएगी गेहूं की फसल से। अगर आप ज़्यादा लेट करते हैं, अगर आप NPK यानी स्प्रे के माध्यम से भी अगर देना चाहते हैं अपनी फसल में फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, तब आप भी स्प्रे कर सकते हैं 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़। लगभग 140 लीटर आवश्यकता लगेगी पानी की, 1 एकड़ में स्प्रे कर दें, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। तो किसान भाइयों, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि बुआई के समय पूरी अच्छी मात्रा में आप लोगों को जो उर्वरकों का प्रयोग करना होता है वो कर देना चाहिए, ना कि किसान भाइयों आप लोगों को NPK के माध्यम से स्प्रे करनी चाहिए। अगर किसान भाइयों आप लोगों ने सही मायने में अच्छी मात्रा में अगर बेसल डोज के रूप में सभी तत्व दे रखे हैं, तब भी आपकी ज़रूरत नहीं है कि नहीं NPK का स्प्रे होना ही चाहिए। ऐसा कुछ भी किसान भाइयों नहीं है। अगर कमी आती है तभी आप स्प्रे करें, अन्यथा स्प्रे ना करें। ज़्यादा बजट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो किसान भाइयों, मेरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और किसान हित में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।